सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंबर निंजास। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, आयोटा की वैल्यूज क्या होती है और जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिकैप ऑफ लास्ट वीडियो से शुरू करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने देखा था कि i की वैल्यू होती है √(-1), i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i क्यूब की वैल्यू होती है -i, और i⁴ की वैल्यू होती है 1। साथ में देखिए यहाँ पे हमने देखा था किसी भी i की कंसेक्यूटिव पावर्स अगर 4 को ऐड करते हैं, जैसे i के पावर 1 प्लस i का पावर 2 प्लस i के पावर 3 और i का पावर 4, तो रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऐड करते हैं, रिजल्ट 0 आएगा। एंड अगर i की पावर में कोई भी नंबर है जैसे a, तो उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, सबसे पहले a को 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर बचता है वो यहाँ रिजल्ट में i की पावर बन जाता है, दैट इज i की पावर रिमाइंडर। एंड जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा था, दैट इज z इक्वल्स टू a प्लस ib, जहां पे रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसमें i नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है i का कोएफिशिएंट। ये दोनों ही हम लोग विद साइन लेते हैं, अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। तो अगर आपने लास्ट वीडियो को चेक नहीं किया था तो आई टैब पे जाके उस वीडियो को जरूर चेक कर लें और अच्छे से देखें। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए एक है z1 a प्लस ib और एक है z2 c प्लस id। अगर हम बोलते हैं कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल हैं, तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल, जैसे रियल पार्ट ऑफ z1 जो है वो रियल पार्ट ऑफ z2 के इक्वल होना चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, माने इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 होना चाहिए। तो अगर z1 इक्वल्स टू z2 है, तो यहाँ देखिएगा रियल पार्ट जो z1 का है a, वो इक्वल होना चाहिए c के, z2 के रियल पार्ट के, और जो रियल पार्ट है z1 का दैट इज b, वो z2 के रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, दैट इज d। माने अगर a इक्वल्स टू c और b इक्वल्स टू d है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं क्वेश्चन के साथ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 3x - 7 + 2iy इज इक्वल्स टू -5y प्लस 5 प्लस x ऑफ i। तो देखिएगा यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल दिए गए हैं, एक ये और दूसरा ये। तो हम क्या करेंगे, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल। तो यहाँ देखिएगा इसका रियल पार्ट है 3x - 7, तो 3x - 7 जो है वो इक्वल होगा, देखिए -5y के। इसका रियल पार्ट ये रहा -5y, साइन के साथ लेते हैं। और जो इमेजिनरी पार्ट है देखिए यहाँ पे 2y, इमेजिनरी पार्ट में हम i को नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा, वो इक्वल होगा ये इमेजिनरी पार्ट से 5 प्लस x। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आएंगे, 3x + 5y = 7, इक्वेशन 1, और यहाँ पे x - 2y = -5, इक्वेशन। तो चलिए इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 6y = -15, और ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1 को, और आपस में दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखिए 3x - 3x कट गया, -6x - 5y होता है -11y, -15 - 7 -22। तो माइनस से माइनस काट देंगे, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू देखिए यहाँ पुट करते हैं, या यहाँ कर लेते हैं, 3x + 5 × 2 = 7, तो 3x = 7 - 10, और x की वैल्यू -3/3 यानी कि -1। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।
अब हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। सबसे पहले हम किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, चलिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 3 + 4i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 7 + 7i। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर चलिए ले लेते हैं Z3 दैट इज 2 + 4i। मान लीजिए आपको Z1 + Z2 करना है, तो Z1 + Z2 करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, उसके रियल पार्ट को रियल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। देखिएगा यहाँ पे जैसे हमें ऐड करना है तो रियल को रियल से ऐड करेंगे, 3 + 7 हो जाएगा 10। बीच में हमेशा प्लस का साइन रहेगा, चाहे प्लस हो या फिर माइनस। फिर इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड हो जाएगा तो 4 + 7 यहाँ पे आ जाएगा दैट इज 10 + 11i। अगर मान लीजिए माइनस करना है Z2 - Z3 तो देखिएगा रियल पार्ट को रियल से माइनस करिए दैट इज 7 - 2 5। बीच में हमेशा प्लस रहेगा, चाहे प्लस करें या फिर माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में इमेजिनरी इमेजिनरी से माइनस होगा दैट इज 7 - 4, तो ये हो जाएगा 5 + 3i। देखिए यहाँ माइनस आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। जैसे एक बार आप Z3 - Z2 देखिए, Z3 - Z2 करेंगे तो क्या Z3 के रियल पार्ट से Z2 का रियल पार्ट माइनस, बीच में प्लस, फिर Z3 के इमेजिनरी पार्ट से Z2 का इमेजिनरी पार्ट माइनस करेंगे तो 2 - 7 यहाँ -5, प्लस में यहाँ i लिख दीजिएगा, 4 - 7 होता है -3 -3i, तो ये हो जाएगा -5 - 3i। दैट्स इट। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एकदम रियल नंबर में अलजेब्रा के साथ जैसे होता था वैसे ही होता है। जैसे इसे भी एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं। देखिए मान लीजिए Z1 है 3 + 4i और Z2 है 2 - 3i। हमें करना है Z1 × Z2, तो देखिएगा 3 + 4i × 2 - 3i। तो पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर 3 को -3i से करेंगे -9i, 4i को 2 से करेंगे तो +8i, और 4i को -3i से करेंगे तो -12i²। अब देखिएगा 6 के जगह 6, ये हो जाएगा -i -12 और i² की वैल्यू -1। यहाँ पे i² की वैल्यू पुट करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 6 - i, ये बन जाएगा +12, फाइनल आंसर हो जाएगा 18 - i। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आया हो तो ये देखिए क्वेश्चन Z3 = मान लीजिए 2 + 4i है और Z4 मान लीजिए -7 - 9i है। तो Z3 × Z4 को मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए रियल नंबर 3 प्रॉपर्टीज को फॉलो करता था, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर भी उन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एक एक करके समझते हैं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि आप चाहे Z1 + Z2 करिए या फिर Z2 + Z1 करिए, उसका रिजल्ट हमेशा इक्वल ही आएगा। चाहे Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करिए या फिर Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करिए, उसका भी रिजल्ट हमेशा इक्वल ही आएगा। तो यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आप इसे ट्राई करिएगा। Z1 को मान लीजिए कोई भी नंबर 9 + 4i और Z2 को मान लीजिए कोई भी नंबर 3 + 2i। देखिएगा क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, मान लीजिए Z1 + Z2 करके आप उसमें Z3 ऐड करिए या फिर Z1 को ऐड करिए Z2 + Z3 में, दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। सेम मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होता है।
आप चाहे Z1 इंटू Z2 करके Z3 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर Z1 को मल्टीप्लाई करिए Z2 और Z3 के मल्टीप्लीकेशन के रिजल्ट के साथ, आंसर इक्वल आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती है, ठीक है ना। बहुत ही इजी। देखिए चलिए लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये क्या है, देखिए आप Z1 को मल्टीप्लाई करिए Z2 प्लस Z3 के साथ, या फिर आप Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करके उसे ऐड करिए Z2 इंटू Z3 के साथ, तो उसका रिजल्ट भी इक्वल आएगा। यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। देखिए एक चीज समझिएगा, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ कहाँ से आते हैं, एडिशन से क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लिकेशन से आता है, प्रॉपर्टीज आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दे दी जा सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। तो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको आगे का टॉपिक्स नहीं समझ आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर से देखें, और ऐसे ही अच्छे और मजेदार वीडियोस के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें नंबर निंजास को, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स को ना मिस कर सकें। थैंक यू सो मच।